भाई देखो, जब मैं ड्रॉप लिया था, मैंने भी ड्रॉप लिया था, और रास्ता ढूंढने पर मिल ही जाता है। 24 घंटा एक टॉपर के पास भी होगा और 24 घंटा एक फेलियर वाले बच्चे के पास भी होगा। भाई देखो, अब जो कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका थॉट प्रोसेस नहीं है, ध्यान सुनना आप, ठीक है, थॉट प्रोसेस सर नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा अपनी लाइफ को किस तरीके से जीता हूं, मैं आपको पहले वो बताता हूं। जब भी आपके पास लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा दो रास्ते होते हैं, हमेशा दो रास्ते होते हैं, ठीक है। या तो उस प्रॉब्लम से लड़िए, कुछ सीखिए और आगे बढ़िए, या तो उसको छोड़ दीजिए। ये बीच वाला रास्ता मेरे लाइफ में नहीं होता है, ठीक है। तो जो बच्चे हैं कि थॉट प्रोसेस नहीं है, तो मैं यहां से कहता हूं फिर आपके पास दो रास्ते हैं यहां से, ठीक है। एक कि या तो आप लर्न करें, और एक या तो आप गिव अप करें। सर हम लर्न भी करेंगे, गिव अप भी करेंगे, रोते रोते पढ़ते भी रहेंगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, कोई फायदा नहीं है। लाइफ में हमारे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए है और बहुत सारी चीजें नहीं करने के लिए है। अगर आप उस चीज को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे कि मेरे को एक्चुअली में करना क्या है, तो आप हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे और कभी भी क्लियर डिसीजंस नहीं ले पाएंगे अपने लिए भी, ठीक है। तो मैं आपको कहता हूं कि भाई जब देखो, अब लर्न करने का एटीट्यूड कहां से आएगा, जब आप अपने हिस्ट्री को रिवाइज करें, कि जब आप लोग 11th एंड 12th आपने करी, ठीक है, 11th एंड 12th ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है उसको समझिए, ठीक है। जब आप सभी लोगों ने 11th एंड 12th आपने करी, तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं पढ़ाई गई, पढ़ाई गई। अब बात हुई कि वहां पे कुछ कमी रही, मैं किसी को डांट नहीं रहा हूं, ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करनी है, अचानक भी नहीं आती बेटा, ये अचानक भी नहीं आती है, ठीक है। जब आपने अपने 11th एंड 12th पढ़ी तो उसमें नो डाउट कुछ कमियां रही। अब बात है कि कोई कुछ कमियों को देखना चाहता है और कोई कमियों को देखना ही नहीं चाहता। लेकिन मेरा ये काम है, क्योंकि आप लोगों ने, सभी लोगों ने 1 साल और दिया है इस तैयारी के लिए, बहुत हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपनी कमियों पर काम करना पड़ेगा। अगर आप कमियों पे काम नहीं करना चाहते, आप वैसे ही पढ़ना चाहते हैं जैसे आपने 11th एंड 12th में पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको अपनी कमियों पे काम करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि 11वीं और 12वीं में ऐसी कौन सी चीज थी जिसपे ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने ये समझ लिया कि मेरी कैलकुलेशन दिक्कत थी, मेरा रिवीजन प्रॉब्लम था, और मैं बता रहा हूं थॉट प्रोसेस ना डेवलप होने का वन ऑफ द मेजर रीजन इज योर रिवीजन। आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, जब आपके पास दिमाग में वो चीजें नहीं है तो आप यूटिलाइज करने के टाइम पे उस पर ढंग से एक्शंस नहीं ले पाते हैं, इसीलिए आपको दिक्कतें आनी स्टार्ट होती हैं। अब कुछ में कुछ बच्चे कहेंगे सर मैंने अच्छे से रिवीजन किया हुआ है फिर भी मेरे को दिक्कत आ रही है। देखना, हर चीज का एक जवाब है, ठीक है। सर मैंने अच्छे से रिवीजन किया हुआ है फिर भी मेरा ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। मैं कहता हूं टेस्ट से एनालाइज करिए, आप डिसाइड नहीं करेंगे। अगर आपके टेस्ट में 200-250 मार्क्स आ रहे हैं, डेफिनेटली उस बच्चे से जिसके 200-250 मार्क्स ईमानदारी के साथ आए हैं, उसको डेफिनेटली वो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आ रही होगी। आपके टेस्ट में मार्क्स आए हैं 30, 40, 100 के आसपास, और आप कह रहे हैं आपने रिवीजन प्रॉपर अच्छी से कर ली है, और फिर आप कह रहे हैं सर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा। ये जो टेस्ट देने का इंपॉर्टेंस है वो यही है कि वो आपको रियलाइज करेगा कि आपकी तैयारी जो आपको लग रही है बहुत अच्छी है, वो एक्चुअली में कितनी अच्छी है। हो सकता है एक बच्चे को लगा कि यार मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, उसने टेस्ट दिया, उसके 250 मार्क्स आए, तो नो डाउट अच्छी थी। ईमानदारी से टेस्ट देना पड़ेगा। तो जो बच्चों का थॉट प्रोसेस नहीं है, आप प्लीज एक बात को समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि बेटा आपने, जब आप बचपन में यहां पे जब आपने जन्म लिया धरती पर, आपने पूरी दुनिया एक ही बारी में समझ ली। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अभी तक पूरी समझी है, लेकिन जितनी भी समझी है वो एक समय के साथ समझी है, ठीक है। अगर आपको यही चीज बचपन में बताई गई होती कि भाई ऐसे फोर्स लगेंगे, ऐसे करेंगे, तो पहली क्लास का बच्चा, हो सकता है कुछ अच्छे भी होंगे, हो सकता है मेजॉरिटी बच्चे नहीं समझ पाए, क्योंकि उतना थॉट प्रोसेस नहीं सोचा उन्होंने, इतनी चीजें उन्होंने नहीं देखी। लेकिन इस एज के साथ हमें इतनी चीजों को तो देखना ही है, ठीक है। तो जिनका थॉट प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स टाइम, परेशान होने की बात यहां पर नहीं है। लेकिन यस, ऐसा नहीं है कि इट टेक्स टाइम में आप बैठे हुए हैं आराम से और वेट कर रहे हैं कि 2 महीने बाद मुझे चमकेगा, नहीं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस टाइप के जोन्स के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, डीपीपी लगानी पड़ेगी, एचसीवी लगाने का अगर आपके पास समय है तो वो लगाना पड़ेगा। आपको अपने को उस डायरेक्शन में घिसना पड़ेगा, तब जाके आप कंफर्ट जोन में आएंगे, ठीक है। आपका कोई भी एक सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ध्यान से समझना, ये मेरे को मेरे ही टीचर ने बताया था, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और ये उन्होंने एक्सपीरियंस के साथ बताया था कॉलेज में, कि जो अच्छा बच्चा होता है, मैंने ये नोटिस किया है, उसको सारी चीजें याद होती है। कोई और डिफरेंस नहीं है, कोई और डिफरेंस नहीं है। जिसने अपनी रिटेंशन पावर पर काम किया है, मैक्सिमम रिवाइज करा है, उसको रिकॉल कर लिया है, वो अच्छा बच्चा अपने आप बन जाता है, वो अपने आप क्वेश्चंस करने लग जाता है। अब बात आती है कि जब थॉट प्रोसेस की बात है तो आपका रिवीजन कितना स्ट्रांग है। सर हमने तो बहुत पढ़ा है, हमारा रिवीजन बहुत स्ट्रांग है, नहीं है, जब तक आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। तो टेस्ट को एनालाइज करिए, देखिए कि आपकी कहां गलती हो रही है, उसको इंप्रूव करिए, तब आपका रिवीजन पार्ट आएगा। अब जिनका कि सर थॉट प्रोसेस है बट इट इज टेकिंग टाइम, थॉट प्रोसेस सर हमारे पास था, है, मैं सोच पा रहा हूं खुद से भी और आपकी मदद से भी, दोनों चीजें,
कई जगह पर आपको मेरी मदद पड़ी, कई जगह पर आपने थोड़ा बहुत कलम चलाया, तो बट क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं सर, बट क्वेश्चन नहीं हो रहे। ध्यान से सुनना बेटा, नहीं हो रहे। और मैं इस चीज को कह रहा हूं, इस चीज को बहुत सब्जेक्टिव वे में नहीं, बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको बाहर निकल के इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। बाहर के पर्सपेक्टिव से जब आप देखेंगे तो आपको कुछ चीजें छोटी लगेंगी, आपको लग जाएगा कि हाँ इसके लिए ऊपर ये काम करना चाहिए था। आप एक बार के लिए अपने भाई या बहन को अपनी पोजीशन पे रखिए और आप एक बार बाहर निकल जाइए इस पोजीशन से। अगर आपका भाई और बहन अगर इस तैयारी को कर रहा होता और वो आपको ये कहता कि भैया थॉट प्रोसेस नहीं आ रहा, मेरे को क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा, क्या जवाब देते आप यही जवाब देते। आपका भाई बहन हो सकता है 8वीं 9वीं में, वो कहे मेरे को भैया नहीं समझ आ रहा, क्योंकि आपने 8वीं 9वीं पास करी है, आपको पता है कि 9वीं में थोड़ी सी दिक्कत आती है, आप यही तो कहोगे कि भाई थोड़ी सी मेहनत कर। और ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी सी मेहनत करने पर मार्क्स नीचे नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा ग्राफ ऊपर उठेगा। टेस्ट टफ आएगा तो मार्क्स स्टैग्नेंट हो सकते हैं, टेस्ट टफ हो जाएगा मार्क्स नीचे हो जाएंगे, लेकिन लर्निंग अगर मैं बात करूं, लर्निंग आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो पढ़ने का ही एक ऑप्शन हमारे पास बचता है। अब जिनका थॉट प्रोसेस है बट क्वेश्चन नहीं हो रहे, अब ध्यान से समझना, ठीक है। जो मैं इनको बता रहा हूं जिनका थॉट प्रोसेस ही नहीं है, इनका जो सेकंड स्टेप है वो आप वहां पर हो, ठीक है, आप एक्चुअली में वहां पर हो, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूं ना, प्रैक्टिस करो, तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, रियलिटी में इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब आप सोचने की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहे हो। इनको यहां तक आना है और आप यहां से क्रॉस कर चुके हो, इसीलिए अब आपको लग रहा है कि सर यहां पर थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें हैं। अब बात यहां पर फिर से 2 सवाल, क्या हम लोग यहां पर डाउटफुल रहे, डाउट लेके रखे कि सर मेरे से तो सवाल हो नहीं रहे, या फिर यहां पे फिर से हम अपने लर्निंग एटीट्यूड को और इंक्रीज करें। डाउट आते हैं कि सर मैंने तो मेहनत करी है, लेकिन मैं सोच भी पा रहा हूं लेकिन आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा। सर मैं यहां पर आंसर निकाला है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आप समझना कहां पर पहुंच चुके हो, आप इस जोन में पहुंच चुके हो जहां पर आपकी प्रैक्टिस आपको सपोर्ट कर रही है उधर तक पहुंचने के लिए, लेकिन अब आप यहां पर ऊपर नीचे जाने के 2 रास्ते हैं। वो आपका थॉट प्रोसेस बार 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 कभी खुशी देता है, कभी दुख देता है, कभी खुशी देता है, कभी दुख देता है। अब आपको यहां पे थोड़ा सा अपनी सिनेरियो से बाहर निकलना है, एक बार प्रैक्टिकल होकर सोचना है कि यार इस प्रोसेस से अभी भी आंसर तक पहुंचने के लिए लड़ाई है। फिर से अब जो बच्चा डाउटफुल रहेगा, कुछ क्वेश्चन कर पाएगा, कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, और जो बच्चा इस लर्निंग एटीट्यूड को रखेगा कि सर यहां से बढ़ने का एक और रास्ता है कि मैं और थोड़ा सा घिसूं, इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लूं, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो कल की क्लास के बाद मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े जिसमें बहुत मिक्स्ड है, ठीक है, बहुत मिक्स्ड है, और हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, ठीक है। जो बच्चा कह रहा है पढ़ाओ पढ़ाओ सर, पढ़ता हूं, पढ़ाने के लिए आया हूं बेटा, नहीं तो मैं अपनी नींद खराब नहीं करता, ठीक है, मैं आराम से आता 1 बजे, ठीक है, और 1:45 पे आपकी क्लास लेता। प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता, मैं आपकी कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपका सो के उठे हो पहले पहले, अभी कुछ चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस है बेटा, ठीक है, ये आपका एक प्रोसेस है, आपको इसमें टाइम इन्वेस्ट करना है, और आपने टाइम इन्वेस्ट करने के लिए ही 1 साल दिया है, ठीक है, टाइम इन्वेस्ट करने के लिए ही 1 साल दिया है तीनों सब्जेक्ट में, तभी आप उनके डेप्थ में जाएंगे, कुछ चीजों को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहली बात, बैकलॉग वाले बच्चे, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं बेटा, पीडब्ल्यू बैकलॉग के लिए बहुत कुछ कर चुका है, आपके लिए मल्टीपल बैचेस डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आते हैं, ठीक है, वो आपको समझना है, आपके पास रिकॉर्डेड है। अब देखो बैकलॉग इशू, जब से मैं ऑनलाइन में हूं ना, मेरे को सबसे इरिटेटिंग पार्ट लगता है बैकलॉग, लेकिन टू बी वेरी ट्रू ये एक रियल पार्ट है बच्चों की लाइफ का, तो मैं उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकता। मैं आपको वही कह रहा हूं, आप पिछले साल के कुछ बच्चों के इंटरव्यूज देखेंगे, वो हमेशा रिवीजन क्लासेस में चलते थे, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देखते थे, उनका भी बैकलॉग होता था, उनकी भी प्रॉब्लम्स आती थी। ये सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। आप रोना यहां पर गिव अप वाला एटीट्यूड या डाउटफुल वाला एटीट्यूड में रहना चाहते हैं, या लर्न करने वाला एटीट्यूड रखना चाहते हैं, रास्ता ढूंढने पर मिल ही जाता है। 24 घंटा एक टॉपर के पास भी होगा और 24 घंटा एक फेलियर वाले बच्चे के पास भी होगा। वो 24 घंटा यूटिलाइज कैसे कर रहा है वो है। सर मैं तो प्रॉपरली पढ़ रहा हूं, कितनी देर आप कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं ये मैटर करता है, कितना कम डिस्ट्रैक्शंस आप अपनी लाइफ में रखते हैं ये मैटर करता है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, जिन लोगों की बैकलॉग प्रॉब्लम है, प्लीज थोड़ा सा एक बार ठहरिए, 10-12 स्ट्रेटेजी वीडियो से देखने से बेटर है उतना ही टाइम आप चुपचाप रिकॉर्डेड सेशन में अपना 1.5x 2x भी नहीं 1.5x पर जाइए, आराम आराम से क्वेश्चंस को करिए और अपने टाइम को मैक्सिमाइज करिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई आपको बोले कि आप शॉर्ट नोट से पढ़ लीजिए, कोई आपको बोले क्विक रिवीजन देख लीजिए, कोई आपको बोले वन शॉट देख लीजिए, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन जो डेप्थ आपको क्लासेस में मिलेगी वो वन शॉट, क्विक रिवीजन, माइंड मैप, इन सब में नहीं मिलती है, टू बी वेरी ट्रू, ठीक है। मैंने सारी लेक्चर्स लिए, क्विक रिवीजन भी लिए हैं, माइंड मैप भी लिए हैं, वन शॉट्स भी लिए, ठीक है, लेकिन जो डेप्थ, भाई देखो एक चैप्टर को समझने में हम लोग 4-5 दिन से इसी चैप्टर पर है, 4-5 दिन से एक लेक्चर खत्म होता है, आप दिन में कुछ ना कुछ सोचते हो, फिर आते हो, फिर कुछ सीखते हो, फिर कुछ ना कुछ सीखते हो। 5-10 दिन में आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। क्या वो आप एक बारी में 5 लेक्चर एक साथ लगातार देख सकते हो और सीख सकते हो? नहीं, उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाएगी जो आपको एक अच्छी रैंक देगी।
सिलेक्शन हो सकता है, कई बच्चों का होता भी है, मैं मना नहीं कर रहा, हर जगह एक्सेप्शंस हैं यहां पर, लेकिन मैं आपको बोलूंगा एज ए जनरल स्टूडेंट प्लीज आप बैकलॉग की अपनी अलग से स्ट्रेटेजी बनाइए, खुद से बनाइए और उसको फॉलो करिए। ठीक है, ये वाली बात। रिवीजन वाली बात पे मैं एक और चीज बोलूंगा, लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा भाई, देखो जब मैं ड्रॉप लिया था, मैंने भी ड्रॉप लिया था, और स्पीड होती है भाई, ठीक है, स्पीड होती है। आपका तो तब भी जून 7 को स्टार्ट हुआ था, हमारा हुआ था जुलाई 2 को, ठीक है, और हमारा खत्म हुआ था यही जनवरी के मिड में, हमारा भी खत्म हो गया था, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट एंड ऑल सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, ऑफलाइन में जब मैं वहां पर गया था, अब बात वही है कि मैं पढ़ता ही 12-13 घंटे नॉर्मली निकाल लेता था, मतलब अपनी क्लासेस के साथ 12-13-14 घंटे मैं खींचता था। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई। ठीक है, आपने जो ड्रॉप लिया है, मैं वही कहता हूं, एक बार अपनी सिचुएशन से बाहर निकलो, रोना पीटना छोड़ के एक बार बाहर निकलो और प्रैक्टिकल होकर सोचो, आपने जब ड्रॉप लिया था तो आपने क्या सोच के लिया था, क्या सोच के लिया था। हाँ, रिवीजन कैसे कर, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं, फिर हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपने क्या सोच के लिया था, आपने ये सोच के लिया था कि यार मेरे को इस बार सिलेक्शन चाहिए। अब उस सिलेक्शन चाहने के लिए बच्चों ने अपने लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई, क्या, मैं डेप्थ में पढ़ूंगा, मैं आराम आराम से पढ़ूंगा, मैं कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, मेरे सारे टॉपिक्स अच्छे होंगे, ये आपने सोचा है, टारगेट आपका सिलेक्शन था। अब मैं बता रहा हूं, जो आपने ये 4-5 चीजें सोची हैं, उसमें से कौन सी चीज आपको सिलेक्शन दिखाएगी आपको भी नहीं पता है। ठीक है, कौन सी चीज, क्या डेप्थ में सोचने का आपके पास समय, आपने ये नहीं सोचा, लेकिन आपने ये सोचा मैं डेप्थ में पढ़ूंगा। समझना मेरी बात, ठीक है। अब बात क्या है, जब आप क्लास में आते तो हम बताते हैं कि भाई आपको, आपने सिलेक्शन सोचा, हम भी आपके सिलेक्शन सोच रहे हैं, लेकिन इस टाइम फ्रेम में हमने इतने बच्चे पढ़ाए हैं, इस टाइम फ्रेम में इस सिलेक्शन के लिए कुछ और पैरामीटर्स हैं, ये 4 पैरामीटर्स, आपके अपने 4 हैं, मेरे अपने 4 हैं। अब ये कई बच्चों के अलाइन होते हैं, कईयों के नहीं होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन कौन लेता है, ये 4। ठीक है, आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। सर मैं नहीं करना चाहता तो मत करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब एंड ऑफ द सेशन होगा, आपका मेजॉरिटी सिलेबस नहीं हुआ होगा। सर मैंने कहा टेस्ट देने इंपॉर्टेंट, सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं टेस्ट नहीं देखूंगा, मैं अपना रिवीजन करूंगा उस टाइम पर। कर सकते हैं, बिल्कुल करते भी हैं, हर साल बच्चे करते हैं, और इसीलिए सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं गिरता है कई बच्चों का। ठीक है, आप टेस्ट नहीं देना चाहते, मैं टेस्ट दिलवाना चाहता हूं। ठीक है, जब एंड सेशन होगा, आपको एग्जाम में बैठने से डर बैठेगा कि यार मैंने कभी टेस्ट नहीं दिया, पता नहीं कितने मार्क्स आने वाले हैं मेरे, और जिसने दिया है उसको पता है कि यार मेरे रेंज 150 से 200 या 100 से 150 के बीच में है, मुझे गलतियां नहीं करनी है, अगर मैं केयरलेस मिस्टेक नहीं करूंगा तो 150 प्लस जा सकता हूं, वो उस एटीट्यूड से जाएगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आप सोच के आए हैं, उसके हिसाब से ड्रॉप नहीं होता है, उसके हिसाब से 11-12 होती है। आपने 11-12 में जो गलतियां करी हैं उसको आप कंपनसेट करने के लिए आपने ड्रॉप लिया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब एक सवाल बुनियादी बन जाता है यहां पर, तो सर अगर मैंने ड्रॉप उस सोच के साथ लिया, उन 4 पैरामीटर्स के हिसाब से लिया, और आप इन 4 पैरामीटर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अगर ये अलाइन नहीं हो रहे तो क्या करूं? फिर 2 रास्ते, एक इस रास्ते पर आने की कोशिश, और दूसरा गिव अप। ये डिसीजन आपका है, ये डिसीजन आपका है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। आप, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी स्ट्रेटेजीज काम करती हैं, सबकी नहीं करती हैं। ठीक है, अगर एज ए टीचर मैं आपको बोलूं तो एक सिंपल स्ट्रेटेजी होती है कि आप अपने टाइम को मैनेज करें, जब पढ़ाया जा रहा है फुल कंसंट्रेशन के साथ चीजों को सुनिए और प्रैक्टिस करिए। इससे सिंपल स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। ठीक है, इससे सिंपल स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। तो अब अलाइनमेंट की बात है, अब अलाइनमेंट की बात है। मैंने पिछली क्लास में भी ये बात बोली थी, स्पीड की बात है। तो जो बच्चे स्पीड वाली इशू के साथ हैं, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं बेटा, आप भी मेरी प्रॉब्लम समझिएगा, मैं बिल्कुल प्यार से बोल रहा हूं, कोई गुस्सा नहीं है, और मैं आपकी प्रॉब्लम कल बहुत सोचा है कि मेरे को बच्चों को बोलना क्या है। आप 1.2 ज्वाइन करिए, सलीम सर हैं, बेस्ट हैं भाई। ठीक है, रीजन मैं आपको क्यों कह रहा हूं 1.2 ज्वाइन करिए, अगर आपकी स्पीड का इशू है, आपने 11-12 लिटरली कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, लिटरली कुछ नहीं पढ़ा है, ओके, तो आपका अगर स्पीड का इशू है, आप 1.2 ज्वाइन कर सकते हैं। सर के पास लेक्चर प्लानर में नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा है। अब जिनका है कि नहीं सर मेरे को अभी 1-2 महीने कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या हो गई है, मैं स्पीड मैच कर सकता हूं, तो आप 3.0 भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर स्पीड इज नॉट एन इशू, क्योंकि 3.0 के बाद नंबर ऑफ लेक्चर्स फिर से कम होंगे, मेरे से भी कम मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ बच्चे वहां जाके कहेंगे सर आप तेज पढ़ा रहे हो। अरे भाई तेज पढ़ाना पड़ेगा, क्या आपने लेक्चर प्लानर नहीं देखा? क्या आपने नहीं देखा कि जनवरी में आपका एग्जाम होगा? क्या आपने नहीं देखा स्टार्टिंग डेट कौन सी है? क्या आपने नहीं देखा कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं? ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल सोचो एक बार निकल के प्रॉब्लम से, अपने आप आपको टीचर का भी पेन समझ आएगा, अपना भी पेन समझ आएगा। पीडब्ल्यू ने आपको ऑप्शंस दिए हैं, बेस्ट फैकल्टीज 3.0 में भी आएंगे, 1.0 में भी है, 2.0 में भी है, आपके लिए जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, आप उससे पढ़िए बेटा। सिलेक्शन लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, फालतू की चीजों में घुसना नहीं कि कौन बेटर है कौन नहीं है, सारे अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप जिससे अपना बेस्ट निकलवा पाए वो आपके लिए है। कई बच्चे इसको टीचर्स की फाइट समझते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता उस चीज को। हर टीचर जब इस क्लासरूम में और इस बोर्ड के सामने आते हैं तो शिद्दत से ही पढ़ाता है, मेरे सोच में तो यही है। जब आपको अपना बेस्ट किसी टीचर से मिलने लग जाए वो ही आपके लिए भगवान बन जाता है। ठीक है, कईयों के लिए मैं हो जाऊंगा, कईयों के लिए सलीम सर हो जाएंगे, कईयों के लिए तनुज सर हो जाएंगे, कईयों के लिए रोहित गुप्ता सर रहेंगे, कईयों के लिए युग सर रहेंगे, कईयों के लिए शिवेंदु सर रहेंगे। सब ही अपना बेस्ट दे रहे हैं। आपको यह समझदारी शो करनी है कि आपको बेस्ट किस में से निकलना है, आपका बेस्ट कहां से निकल रहा है। अगर आपकी स्पीड इशू है, कंटेंट इशू है, लैंग्वेज इशू है, राइटिंग इशू है, इंग्लिश, बहुत सारी चीजें हैं, जहां आपको सेटिस्फाई होता रहे वहां पर आप पढ़ते रहिए। पीडब्ल्यू ने आपको इतने मौके दिए हैं भाई। ऑफलाइन में आपके पास एक टीचर रहता है, ठीक है, एक टीचर रहता है। बैच चेंज होता है आपका तब जब आपकी रैंक आती है, ये सच्चाई है। मैं किसी भी ऐसी चीज नहीं बोलूंगा ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, होता है भाई। ठीक है, आपको यहां पर ही 3 टीचर मिल रहे हैं। अब आप ऑल टाइम कूदते रहेंगे, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, आपको लगता है कि यार मेरी स्पीड इशू, आप सलीम सर के साथ जा सकते हैं, सर के पास नंबर ऑफ लेक्चर्स अच्छे खासे हैं, तो वो आराम से आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है मेरे साथ मैच हो रहा है, आप मेरे साथ लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। सर से भी बच्चे लड़ते झगड़ते रहते, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाते रहेंगे। 3.0 का जो टीचर आएगा उसको भी आपको स्पेस देना पड़ेगा, उसके पास टाइम कम होगा, उसको पढ़ाना होगा। ठीक है, तो प्लीज मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, आपका सिलेक्शन मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए है। ठीक है, मैं यही कंटेंट सभी को हर साल पढ़ाता आया हूं। कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होता, और मैंने कहा था इस बार प्रयास में, ठीक है, कि आपका फेलियर मेरा फेलियर भी रहा है। क्यों, कौन सी बातें आपने मेरी नहीं सुनी, कौन सी चीजें आपने ऐसी नहीं करी जो दूसरे बच्चों ने कर ली मेरे प्रेजेंस में और आपने नहीं करी, वो आपको इस साल सुधारना है। और आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर वो कोई बोल रहा है आपको, आपका दोस्त, मित्र, सीनियर, कि नहीं भाई ये ऐसी तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। या तो वो दुनिया का सबसे तेज इंसान है या फिर वो झूठ बोल रहा है, दो ही ऑप्शन है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। हमारा कर्तव्य यह है कि हमने अगर पढ़ने का जिम्मा उठाया है तो हमें उससे लड़ना पड़ेगा, हमें सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो एंड आई होप कि आज आप दिन की शुरुआत अपनी पॉजिटिविटी के साथ करें और ये मान के चले कि ये साल आपके लिए स्ट्रगलिंग ईयर है। मान लीजिए आपको स्ट्रगल से, जब होता है ना कि आपको पता है कि आपको थप्पड़ पड़ने वाला है तो आप पहले से रेडी होते हैं, वो इतना दर्द नहीं देता। अगर कोई अचानक थप्पड़ मार देता है ना, तब आपको लगता है यार ये क्या हो गया। तो आप पहले ही मान लीजिए कि भाई इस साल तो दर्द ही दर्द है। तो जब आप दर्द को एक्सेप्ट कर चुके होंगे तो ये जो पेन है, सर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं, मेरे को ये दिक्कत है, मैं 13 घंटे, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो आप खुशी खुशी करेंगे। जो दिन में 2-3 मिनट आप रोते हैं ना, वो भी बर्बाद नहीं करेंगे।